हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेसिमल्स के बारे में बताने वाला हूँ। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, इनका हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब चीज़ें कैसे करेंगे। ठीक है, पहले तो देख लीजिए डेसिमल नंबर्स ऐसे होते हैं जब हम किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पा रहे तो हम पॉइंट करके डिवाइड करते हैं उसको, तो वो हो जाता है 0.256 या 1.25, 10.36, 14.5। ऐसे नंबर्स को हम डेसिमल्स कहते हैं। अब डेसिमल्स होते कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 1/2। अगर मैं 1/2 करूंगा, 1 डिवाइडेड बाई 2, या हम इसको कहते हैं 1/2 भी, तो हम इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करेंगे। फिर यहाँ पर लिख देंगे मैं 1 जो कि मेरा डिवाइडेंट है और 2 डिवाइजर है। डिवाइजर 1 डिविडेंट से छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के यहाँ पर एक 0 ले लूंगा। अब डिवाइडेंट जो है वो बड़ा हो गया, तो 2 5 10 हो गया। 10 माइनस 10 करूंगा तो आंसर आ जाएगा 0, रिमाइंडर 0 हो गया, मेरा आंसर है 0.5। तो फ्रैक्शंस को जब हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो फ्रैक्शंस को जब हम डिवाइड करते हैं और उनको लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं डेसिमल्स। ओके, ये है डेसिमल्स का फंडामेंटल्स। नेक्स्ट चलिए देखते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल्स कैसे किया जाता है। अगर मेरे पास नंबर है 1.1 प्लस 11.11, तो इनको मैं कैसे लिखूंगा। यहाँ पर देखिए 1.1 ऐसे लिखना है, फिर उसके नीचे 11.1 लिखना है। वंस की जगह पे 1 लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, फिर टेंस की जगह पे 10, और यहाँ पर अगेन 1 के नीचे 1 और यहाँ पर 0 के नीचे 1। यहाँ अगर कुछ नहीं है तो हम उसको 0 कंसिडर करेंगे। कभी भी देखिए अगर एक नंबर है 1.1, इसके आगे मैं कितने भी 0 लगा लूं, ओके, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही वैल्यू रहेगी। और इस नंबर के लेफ्ट में मैं जितने भी लगा लूं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा। 01 का हो, 001 का हो या 0001 का हो, तो 1 ही रहेगा। और यहाँ पर भी इसी तरह से 0.1 के आगे आप लगा दोगे तो 1000 नहीं होगा, ये 1 ही रहेगा। ओके, 1 ही रहेगा। इनकी वैल्यूज चेंज कब होते हैं, अगर मेरे पास नंबर है 1.1, अगर मैं यहाँ पर 0 लगा लूंगा तो ये 1.1 से 10.1 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से फिर से नंबर है 1.1, अगर मैं यहाँ पर इन नंबर का 0 लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 1.01। ये 10.1 मतलब नंबर बड़ा हो गया, 1.01 हो गया तो ये नंबर छोटा हो गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं एडिशन की तरफ। ये 1 के ऊपर यहाँ कोई नंबर नहीं है तो इसको हम 0 ही कंसिडर करेंगे। 0 प्लस 1 0, 1 प्लस 1 2, यहाँ पे हो गया मेरा पॉइंट। ये अगेन 1 प्लस 1 2 और ये 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम 0 ही कंसिडर करेंगे। 1 प्लस 0 0, तो आंसर हो जाएगा 12.21। अगला नंबर है 2.01 प्लस 13.1 प्लस 140.131। इसको 0.131 बोलना है, 131 नहीं बोलेंगे। डेसिमल के आगे जब नंबर होते हैं तो इसको हम 131 नहीं बोलते, 0.131 बोलेंगे। आंसर में भी देखिए 0.241 बोलना है, 0.241 नहीं बोलना है, गलत तरीका है, 0.241 बोलना है। ओके, इसको ऐड करते हैं। पहले मैंने लिख दिया 2.01, फिर उसके नीचे लिखा 13.1, ये करेक्ट मेथड है इनको नंबर्स को लिखने का। फिर मैंने लिखा 140.131। अभी इस 1 के ऊपर यहाँ पे कोई भी नंबर्स नहीं है, तो ये ऊपर के नंबर 0 हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा सिर्फ 1। 1 प्लस 0 1 ही होता है। अब यहाँ पर 3 है, 1 है, 3 प्लस 1 4, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है इस एरिया में, तो ये 0 हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 4। अभी यहाँ पर 1 प्लस 1 2 प्लस 0 2 ही रहेगा। तो फिर मैं इसके नीचे यहाँ पर एक डेसिमल लगा लूंगा। देन 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 1 4, 1 का 1, 145.240, सॉरी 145.241, 241 बोलना गलत हो जाएगा। ओके, एक और नंबर करके दिखा देता हूं ताकि एडिशन में आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट्स ना रहे। ये नंबर है 2222.2222 प्लस 111.111 प्लस 33.33 प्लस 4.4 इक्वल्स टू 2371.0632। ओके, तो फर्स्ट मैंने नंबर लिख लिया मेरा
2222.2222। इसके नीचे 111 लिखना है। 111 कहाँ तक आएगा मेरे? 100 प्लेस तक आएगा। और यहाँ पर भी लेफ्ट से 100 प्लेसेस, यहाँ से राइट से 100 प्लेसेस। डेसिमल का लेफ्ट साइड में हम लोग राइट से शुरू करेंगे और डेसिमल के राइट साइड में हम लोग लेफ्ट से शुरू करेंगे। 111.111, फिर 33.33, 4.4। मैं आपको लिखने का तरीका सही बता रहा हूँ ताकि आपके कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक्स ना हो। अब यहाँ 2 है, इसके नीचे कोई भी नंबर्स नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे 2 + 1 3, इसके नीचे यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं है तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा सिर्फ 3। और यहाँ पर 2 + 1 3, 3 + 3 6, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो बचेगा 6। अब यहाँ पर 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। 10 हो गया तो क्या करना है मुझे? यहाँ पर 0 लगाना है और 1 को यहाँ पर कैरी करना है, नेक्स्ट नंबर पे कैरी करना है। यहाँ पर पॉइंट लगा लूंगा मैं, ठीक है। फिर 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11। 1 और 11 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 के नीचे यहाँ पर नंबर नहीं है तो 0, ये हो जाएगा 7। यहाँ पर 2 + 1 3 और यहाँ पर सिर्फ 2, तो आंसर आ गया 2371। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, ये देखिए 1.99 - 1.12। जैसे हमने एडिशन में नंबर्स को लिखा था उसी तरह से ठीक ऑर्डर में नंबर्स को लिख लेना है। एक बार हमने ऑर्डर में नंबर्स को लिख लिया तो फिर माइनस शुरू कर दो लेफ्ट राइट साइड से। 9 - 2 7, 9 - 1 8। यहाँ पे मेरा डेसिमल भी नीचे आ जाएगा। 1 - 1 0, तो आंसर हो गया 0.87। ओके, अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। 3.456 माइनस 0.103। ओके, तो 3.146, उसके नीचे करेक्ट ऑर्डर में नंबर्स को लिख लीजिए 0.103। अब स्टार्ट कीजिए सब्ट्रैक्शन। 6 - 3 3, 5 - 0 5, 4 - 1 3, फिर यहाँ पर पॉइंट नीचे आ जाएगा। 3 - 0 3, तो आंसर हो जाएगा 3.353। अगला नंबर है 6.53 माइनस 5.968। तो इन नंबर्स को भी 6.53 लिखिए, उसके नीचे 5.968 लिख दिए। अब माइनस शुरू कीजिए। 6.53 के बाद यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे 0 ले लूंगा। 0 लगा दूंगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही वैल्यू रहेगी। ओके, तो अब 0 में से 8 को तो माइनस नहीं कर सकता, तो इस 3 को मैं कट करके इसको बना लूंगा 2 और एक यहाँ पर बोरो कर लूंगा। ओके, 10 - 8 2। अब यहाँ अगेन 2 छोटा है 6 बड़ा है, तो इसको क्या करना है, 5 को कट करके 4 बनाना है, एक बोरो करके इसको 12 बनाना है। 12 - 6 6, 4 में से 9 को फिर मैं नहीं कर सकता, तो 6 को कट करके मैंने बना दिया 5 और एक बोरो कर दिया। 14 - 9 इज 5। अब इसके बाद पॉइंट आ जाएगा 5 - 5 0, तो आंसर इज 0.562। दिस इज सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। इस तरह से हम डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। मैं एक बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ, इससे आपको फिर डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, हमारा नंबर है 1.5 इंटू 1.5। हमको 1.5 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। तब आप क्या कीजिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए लिख दीजिए यहाँ पे 15 इंटू 15। ओके, हमने क्या किया, डेसिमल्स को छोड़ दिया। यहाँ पे कुछ नहीं किया, डेसिमल्स को छोड़ दिया हमने। 15 इंटू 15 करेंगे तो आंसर आएगा 225 आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेशन का मैं पूरा प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन पता नहीं है तो मेरे मल्टीप्लिकेशन पे वीडियोस बने हुए हैं, वो देख सकते हैं। डिवीजन पता नहीं है तो डिवीजन पे वीडियोस बने हुए हैं, वो भी आप देख के वहाँ पे सीख सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या करना है। हमने क्या किया, कितने डेसिमल्स को छोड़ा, एक देखो यहाँ पे 0.5 था तो हमने यहाँ पर एक डेसिमल को छोड़ा, और यहाँ पर 0.5 है तो हमने यहाँ पर एक डेसिमल को छोड़ा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है।
तो फिर क्या कीजिए, राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट नंबर है 2, 1 2, ये दो नंबर होने के बाद इन दोनों के बीच में यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा 2.25। अगला एग्जांपल है 0.2 इंटू 0.3, तो इसको क्या कीजिए आप 2 इंटू 3 कर लीजिए, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, मैंने लिख दिया यहाँ पे 6। अब 6 लिख दिया। अब हमने डेसिमल्स कितने छोड़े, यहाँ पर एक डेसिमल छोड़ा, यहाँ पर एक डेसिमल छोड़ा, तो कुल मिलाकर हमने 2 डेसिमल्स को छोड़ दिया था इस नंबर पे जब हमने मल्टीप्लाई किया था। तो वो 2 डेसिमल्स को ऐड करना है मुझे। अब मैंने एक नंबर है, यहाँ पे तो नंबर है ही नहीं, तो मैं उसकी जगह लगा लूंगा 0। ओके, अब हो गए 2, 1 2, तो ये आंसर हो जाएगा 0.06। एक और नंबर करता हूं, इससे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा, आगे आपको कोई भी डेसिमल्स में दिक्कत नहीं होगी। 10.1 है, तो मैं 10.1 नहीं लिखूंगा यहाँ पे, इसको लिख लूंगा 101, और ये 1.12 है, इसको लिख दूंगा 112। फिर मैं कर दूंगा दोनों को मल्टीप्लाई। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 11,312। मैं डायरेक्ट आंसर पे आ रहा हूं, आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मैंने कितने डेसिमल्स को छोड़ा, यहां पर मैंने एक डेसिमल को छोड़ा, फिर यहां पर मैंने 2 डेसिमल को छोड़ा, करेक्ट, 1 और 2, 0.12 है, तो ये 2 डेसिमल्स हो गए, और यहाँ पर 1, 1 + 2 कितना होता है, 3, राइट। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए राइट साइड से, 1 2 3। अब इसके बाद यहाँ पर मुझे लगाना है पॉइंट, तो ये हो जाएगा 11.312। पॉइंट अच्छी तरह से लगा देता हूँ, हाँ, ये हो जाएगा 11.312 मेरा आंसर। जितने डेसिमल्स को आप मल्टीप्लिकेशन करते समय स्किप करते हो, उतने डेसिमल्स को आप यहाँ पर फिर से लगा दो, ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये एक बहुत इजी मेथड है, आप इसको ही फॉलो कीजिए तो आपको कुछ मुश्किल नहीं आएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन का ही तरह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन तरीका डिफरेंट है। ओके, तो मेरा नंबर है 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2, तो मैं क्या करूंगा, इसको दोनों जगह पे डेसिमल्स को स्किप कर दूंगा। अगर मैं डेसिमल्स को स्किप कर देता हूं तो मेरा आंसर होता है 4 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 2। 4 डिवाइडेड बाय 2 होता है 2, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 2 हो जाएगा। अब मैंने यहां पर कितने डेसिमल को छोड़ा, 1, और यहां पर कितने डेसिमल को छोड़ा, 1, तो 1 - 1 हो जाएगा 0। 1 - 1 क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। तो मुझे 0 डेसिमल पॉइंट लगाना है, यहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में है 1.2 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको मैं करूंगा 12 डिवाइडेड बाय 3। अगर 12 डिवाइडेड बाय 3 करता हूं तो ये हो जाता है 4, राइट। 12 डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है मेरा 4 हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, कितने डेसिमल पॉइंट्स को छोड़ा मैंने, एक ही डेसिमल को छोड़ा यहाँ पे, राइट, एक 1 माइनस यहाँ पर कोई नहीं छोड़ा, 0, तो 1 - 1 0। एक डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे यहाँ पर एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है, फिर 0 लिख देना है, मेरा आंसर हो जाएगा 0.4। क्या क्या है हमने, एक हमारे पास नंबर है 1.2, 1.2 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 इक्वल पार्ट्स में, तो एक पार्ट हो गया हमारा 0.4 का। अब इसी तरह से अगले एग्जांपल में हमको करना है 4.5 डिवाइडेड बाय 0.09। हमको इस 4.5 को 0.09 के इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। तो जब मैं 0.09 के इक्वल हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो मुझे कितने हिस्से मिलेंगे, तो वो हो जाएगा 50। देखिए कैसे, अब क्या करना है, मुझे डायरेक्ट लिख लेना है डेसिमल पॉइंट्स को छोड़ के। ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 9। ओके, 45 डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है, सभी को पता है, आंसर होता है 5। 45 डिवाइडेड बाय 9 करूंगा तो आंसर हो जाएगा 5। ओके, अब 5 हो रहा है मेरा आंसर।
मैंने यहाँ पर कितने डेसिमल पॉइंट्स को छोड़ा है, 1 माइनस यहाँ पर कितने छोड़ा है, 2। 1 माइनस 2 करूंगा तो कितना होता है, -1 होता है। ये -1 कैसे आ रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स का मेरा वीडियो है, वो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब जब -1 हो रहा है तो मुझे क्या करना है, अगर 0 होता तो मैं कुछ भी डेसिमल्स नहीं लगाता। -1 है मतलब एक नंबर को काउंट करके उसके आगे 0 लगाना है, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, एक 0 लगा लूंगा, फिर यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा। ओके, समझ में आ रही है आपको बात। 50.0 तो आंसर हो जाएगा 50.0। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है हमारा कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपल यहाँ पे हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करना है और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला नंबर है फ्रैक्शन का, ये हो जाता है डिविडेंड और नीचे वाला नंबर हो जाएगा डिवाइजर। तो कीजिए, 7 लिख दिया हमने डिवाइडेंड की जगह और 4 लिख दिया हमने डिवाइजर की जगह। अब शुरू कीजिए डिवीजन, 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 हो गया 3। ओके, अब आगे रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा है, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा पॉइंट और यहाँ लगा लूंगा एक 0। अब हो जाएगा 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 है, 30 माइनस 28 करूंगा तो मेरा बचेगा 2। ओके, फिर से इस डेसिमल पॉइंट के बेसिस पे यहाँ पर एक 0 ले लूंगा, फिर लिख दूंगा 4 5 जा 20। अब 20 माइनस 20 0 हो गया, तो आंसर आ गया मेरा 1.75। इसी तरह से 3/4 करना है मुझे। ओके, 3/4 एक हमारा फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही फॉलो कीजिए। 3/4, यहाँ पर अभी डिवाइडेंड जो है वो डिवाइजर से छोटा है, तो मैं पहले ही 0 लगा के एक डेसिमल डाल देता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ एक 0। अब हो जाएगा 4 7 जा 28, 30 माइनस 28 करूंगा बचेगा 2। 0 के बेसिस पे, पॉइंट के बेसिस पे एक 0 ले लेता हूँ, 4 5 जा 20, 20 माइनस 20 हो गया 0, मेरा डेसिमल रिमाइंडर 0 हो गया और डेसिमल्स आ गए, तो ये हो जाएगा 0.75। ओके, अभी ये देखिए 1/2 हमने पहले भी एक बार किया है, फिर से एक बार कर देता हूँ। 1/2 करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 डिवाइडेंड की जगह 2 डिवाइजर की जगह। डिवाइडेंड छोटा है इसीलिए मैं लिख लूंगा 0 पॉइंट लगा के यहाँ पर एक 0 ले लूंगा। अब होगा 2 5 जा 10। ओके, 10 माइनस 10 0, रिमाइंडर 0, प्रॉब्लम खत्म, आंसर हो गया 0.5। तो 1/2 इक्वल्स टू 0.5। ये हो गया हमारे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस। हम लोग डेसिमल से फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर है मेरा 0.5 है, 0.5 है जो हमारा आंसर आया था 1/2 का। अब इसको 1/2 करना है, मैं कैसे करूंगा, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, पॉइंट डेसिमल को छोड़ दूंगा, 0 पॉइंट है पॉइंट छोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 5। ओके, 5 हो जाएगा। अब मैंने फिर लिखना है यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर की जगह पे 1 लिखना है, और कितने डेसिमल्स के नंबर्स छोड़े हैं मैंने, 1, तो यहाँ पे लिखना है 0। ओके, अब क्या होगा, ये नंबर सिंप्लीफाई हो सकता है आगे, इस फ्रैक्शन को मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आंसर हो जाएगा 1/2। देखा आपने 1/2, 0.5 बन गया था, 0.5 1/2 बन गया। अब नेक्स्ट नंबर है 1.88। 1.88 को मैं सीधा 188 बना लूंगा और नीचे यहाँ पर 1 लिखूंगा। उसके बाद अब मैंने कितने डेसिमल नंबर्स को स्किप किए, 2 8 थे 0.88, तो 2 जीरोस लिख दूंगा। यहाँ पे मैं जितने नंबर में स्किप कर रहा हूँ उतने जीरोस लिख लूंगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये नंबर मैं 2 से डिवाइड होगा, फिर 4 से चेक करता हूँ, 4 4 16 4 28, तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए 4 4 जा 16, यहाँ पे बचे 2, तो 4 7 जा 28, तो यहाँ पर हो गया मेरा 47, और यहाँ को 100 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 2 जा 10, कैरी टू 25। ओके, तो आंसर हो जाएगा 47/25।
47 प्राइम नंबर है, इसीलिए आगे डिवाइड होगा नहीं। अब ये नंबर है मेरा 6.25। ओके, तो इसको मैं लिख लूंगा 625 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मेरा आ जाएगा नीचे 1 लिखूंगा, फिर कितने डेसिमल्स छोड़ा है 0.25, 2 डेसिमल्स छोड़ा है तो 2 जीरोस यहाँ पे मैं लगा लूंगा। 625/100। ओके, अब इन दोनों नंबर्स को मैं 5 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, आगे बढ़ूं तो 25 से भी डिवाइड होंगे। 25 देखिए 25 2 ज़ा 50 कैरी 12 25 5 ज़ा, तो ये हो जाएगा मेरा 25 डिवाइडेड बाय 25 4 ज़ा 100, तो ये नंबर हो जाएगा 25/4। मैंने क्या कर दिया, इन नंबर्स को सिंप्लीफाई कर लिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा 25/4। अगर कोई भी फ्रैक्शन आपको आ रहा है, अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आपको उसको लिखना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर राइट कंसिडर किया जाएगा। ओके, अगर मेरे पास कोई नंबर है जैसे 3.33 ऐसा नंबर है, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, 333 कर लूंगा, 2 पॉइंट्स को छोड़ा है तो 2 जीरो लगा दूंगा। बस अब जितने डेसिमल्स को यहाँ पर छोड़ रहे हो उतने आपको यहाँ पे जीरो लगाने हैं, इतना याद रखिए। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को डेसिमल्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स है डेसिमल के बारे में तो कमेंट्स टैब में मुझे बताइए, मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर डेसिमल्स और फ्रैक्शंस के बारे में कुछ और चीज़ें होती हैं जो थोड़े से मुश्किल भी होती हैं, ये वाली चीज़ें आपके 10th के सिलेबस में भी हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं, तो वो आप देख लीजिए। डेसिमल्स और फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के इजी तरीके आपको पता चल जाएंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, वो भी इसका फायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू।